दोस्तों, आज की कहानी है एक गुरु, शिष्य और किसान की। बात बहुत पुरानी है। एक गुरु और एक शिष्य मथुरा में रहते थे। एक बार वो दोनों उज्जैन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई। उनके चारों ओर घने जंगल थे और रात काफी अंधेरी थी। लेकिन वो उस घने जंगल में रुक नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें खतरा था। इसीलिए वो लोग चलते रहे। चलते चलते उन्हें एक गांव दिखा। वो दोनों उस गांव में चले गए। एक झोपड़ी को देखकर वो दोनों रुक गए। फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, आज हम दोनों इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक गरीब आदमी झोपड़ी से बाहर आया। गुरुजी ने कहा, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं। काफी रात हो चुकी है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं। क्या हम तुम्हारी झोपड़ी में सो सकते हैं आज की रात? हाँ गुरुजी, क्यों नहीं, आइए ना। उसने सम्मान पूर्वक गुरु और शिष्य को बुलाया। फिर भोजन कराने के बाद उनके लिए बिस्तर लगा दिया। फिर गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम मन से धनवान लगते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रोजी रोटी का क्या साधन है? मेरे पास इस गांव में एक बंजर जमीन है, परंतु उस पर किसी भी तरह की खेती संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक गाय पाल रखी है। बस गुरुजी, मैं उसी गाय का दूध और घी बेचता हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। गुरुजी को उस व्यक्ति की बात कुछ अजीब ही लगी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो सो गए। परंतु देर रात में गुरुजी नींद से उठ गए और उन्होंने अपने शिष्य को जगाकर उससे चलने के लिए कहा। वे दोनों उस गरीब व्यक्ति को बताए बिना ही घर से निकल गए और जाते जाते उसकी गाय को भी साथ ले गए। अपने गुरु का ये आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन था। अगर हम इसे ले जा लेंगे तो ये व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुरा उठे और उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, आज से ठीक 10 वर्ष बाद तुम वापस यहाँ पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मिलना। सुबह होने के पहले ही गुरु और शिष्य दोनों उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्षों बाद शिष्य को गुरु की बात याद आई और उसने उस गरीब व्यक्ति के घर जाने का निर्णय लिया। शिष्य फिर से उसी गांव में पहुंचा। गांव पहुंचकर शिष्य ने देखा कि जिस स्थान पर कल तक झोपड़ी थी, उसी स्थान पर एक आलीशान घर बना हुआ है। ये देखकर शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो उस मकान मालिक से मिलना चाहता था। फिर जैसे ही शिष्य आगे बढ़कर मकान के पास गया, उसने उस गरीब व्यक्ति को वहीं खड़ा देखा। किंतु इस बार वो गरीब व्यक्ति गरीब नहीं लग रहा था, अपितु बहुत ही संपन्न लग रहा था। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले आपकी गाय लेकर अपने गुरु के साथ यहाँ से चला गया था। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपके जाने के बाद मेरी गाय भी नहीं मिली। फिर मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपनी बंजर जमीन को जोतूं। मैंने उस जमीन पर बहुत मेहनत की और अंततः मैं सफल हुआ। उस बंजर जमीन पर अब मेरी फसलें लहरा रही हैं और आज मैं इस गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति हूँ। शिष्य को अब जाकर समझ में आया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की गाय क्यों ले गए।